हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का लाइफ हिस्ट्री। ठीक है कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उसके मतलब उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ठीक है, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की शुरुआत इन्होंने ही किया। साइंटिफिक बेसिस से जीन्स को समझने का प्रयास जो सबसे पहले किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को हुआ है। 22 जुलाई 1822 को हुआ है इनका जन्म। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया। दिस इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया, डोंट कंफ्यूज विथ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये एक कंट्री है, ध्यान रखना। तो 1822 को 1822 को इनका जन्म हुआ और इनका देहांत हो गया, डेथ हो गया 1884 में, 1884 में। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो गार्डन पी होते हैं ना, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिनको हम लोग पाइसम सटाइबम बोलते हैं। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइबम। ठीक है, तो हमें कमेंट में ये लिख के बताओगे कि क्या ये साइंटिफिक नेम सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। क्लियर? आगे देखना, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत लंबे समय तक चला था। ठीक है, वो 7 साल तक इन्होंने गार्डन पी पे पाइसम सटाइबम पे एक्सपेरिमेंट किया। वो पीरियड था 1856 टू 1863। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था। चलो अब तुम इसके ये तो तुमने देख देख के समझ लिया। ठीक है, अब इनका बारे में समझो। ठीक है, देखो ये जो है ना बहुत गरीब फैमिली से थे, मतलब पुअर फैमिली। पुअर आई मीन फाइनेंशियली पुअर। ठीक है, इनके पिताजी फार्मर है। ठीक है, फार्मर। क्लियर? और इनका सपना था, ठीक है, ये मैथ्स पढ़ते थे, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो ये अपना स्टार्टिंग का पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर वो मैथ्स पढ़ना, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बड़े होकर ना ये मैथ्स के टीचर बन गए। ठीक है, इनका सपना था कि एक अच्छे टीचर बने मैथ्स का, वो भी मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो इनका बैकग्राउंड भी मैथ्स ही रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मतलब ऐसे टीचर बने जिन बच्चे को जो पसंद नहीं है। ठीक है, बच्चे इनको मतलब उतना पसंद नहीं किया इनके पढ़ाई को इनको। ठीक है, तो क्या हुआ ऐसे समझो, बट इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे को इनका पढ़ाई मतलब उतना पसंद नहीं आया, टीचिंग स्टाइल ये सभी। ठीक है, तो इनको ना एक समय पे जाके मॉन्क बना मतलब ये बन जाते हैं। और मॉन्क समझो कि एक जो चर्च होता है ना, चर्च, स्पेलिंग हो सकता है गलती हो, कोई बात नहीं है उससे, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। चर्च जो होता है हमारे यहाँ, ठीक है, उसका इनको पादरी बना दिया गया। पादरी समझते हो, मतलब जो भी फादर होते हैं, ठीक है, चर्च में जो होते हैं। ठीक है, तो दिस इज मतलब ये एक तरह से मॉन्क है। मॉन्क मतलब संत साधु। ठीक है, ऐसा समझो। तो इनको बना दिया गया और वहाँ पर जो भी ऑस्ट्रिया के अंदर जो भी मॉन्क होते हैं चर्च के अंदर, उसको ना ज़मीन अलॉट किया जाता था, लैंड, जिसमें वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर सके और वहाँ पर उनको कुछ बच्चे को पढ़ाना होता था। ठीक है, हाँ, जो भी मतलब कुछ बच्चे वहाँ पर होते थे उनको वो टीचिंग करते थे, तो वो खेती किया करते थे। क्लियर? और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फसल उगाए, जिसमें से सब्जियाँ उगाया करते थे। अभी तुमको मैं फ़ोटो सब दिखा रहा हूँ। ये हमारे मेंडल साहब, जिनको बहुत इंटरेस्ट था किस चीज़ में, बहुत अच्छा लगता था इनको फसल उगाना। मतलब फसल में वो सारे नहीं, सब्जियाँ उगाया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने मटर के पौधे पे क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ये मटर का पौधा है, मतलब पाइसम सटाइबम है, ध्यान रखना। ये क्या है? पाइसम सटाइबम है, पाइसम सटाइबम। ठीक है, ये पाइसम सटाइबम है, इस चीज़ का तुम ध्यान रखोगे। पाइसम सटाइबम ये है, सारा ही पाइसम सटाइबम है। ये जो घर में छेमी आता है ना सब्जी में डालने के लिए, ध्यान से देख लो, ये वही छेमी है, छेमी। ठीक है, मटर है। अब देखो ये जो है ना, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा उन्होंने। एक प्लांट को लिया, फिर दूसरे को उससे क्रॉस करवाया। ठीक है, फिर नया वैरायटी मिला, उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाया। मतलब कि एक्चुअली इसके जो फ्लावर होते हैं, देखो क्लोज फ्लावर होते हैं, मतलब ये ओपन नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो इन्होंने ईमैस्कुलेशन प्रोसेस किया, एंथर को काट के हटा दिया, फिर दूसरा से इन्होंने सबको क्रॉस करवाया। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें टोटल इन्होंने 7 ईयर स्पेंड किया। ठीक है, कहाँ से कहाँ, कब से कब तक? 1856 से 1863 तक उन्होंने समय अपना
इन्वेस्ट किया था इसमें, जिसका रिजल्ट इन्होंने मिला। ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यू नो, बट ही इज़ द अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट। मतलब ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट रहे अपने समय के, जिनको अपने समय में इनको कोई साइंटिस्ट का दर्जा ही नहीं दिया। ठीक है, इस बात को समझो। किसी ने उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया कि यू आर द साइंटिस्ट, यू डिड द वेरी ग्रेट वर्क। ठीक है, यू स्टार्टेड द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स साइंटिफिकली, बट कोई नहीं, मतलब इसको वैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये है हमारा गार्डन पी, राउंड है। ठीक है, आप इसमें दूसरे रंग के फ्लावर को देख रहे हो, ये वाला वायलेट है, वायलेट फ्लावर है। ठीक है, तो अलग अलग फ्लावर्स को इन्होंने क्रॉस करवाया, फ्लावर्स वाले प्लांट को क्रॉस करवाया, और फिर उन्होंने अलग अलग तरह के रिजल्ट पर पहुँचे। वो सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इनका जो भी रिजल्ट आता था वो कुछ रेशियो आता था, तो वो अलग अलग साइंटिस्ट को भेजते थे। ठीक है, तो एक्चुअली ये इनका रेशियो में होता था। वो बताते 1:2:1, 9:3 फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। ठीक है, तो ये एक्चुअली तुम असलियत को समझो, रियलिटी को समझो। बायो कौन रखते हैं? जिसका मैथ्स कमज़ोर होता है। ठीक है, अब ये रेशियो समझा रहे हैं, मैथमेटिक्स वाला चीज़ है, वो दूसरे साइंटिस्ट को भेज रहे हैं, उनका तो ऑलरेडी पहले से मैथ्स कमज़ोर है। ठीक है, वो इसको समझ नहीं पाते, बट कुछ साइंटिस्ट ने इसको समझा और कहा कि तुम ये वाले लो, क्या कहते हैं, और इस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, जिनका बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसी समय पे एक और साइंटिस्ट पिक्चर में थे जो कि काफ़ी पॉपुलर थे, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उसी समय इन्होंने एक्चुअली ये जो एक सी का जो भी एक जर्नी था 5 साल का, उससे वो लौट करके आए थे। ठीक है, HMS बीगल नाम का जहाज़, HMS बीगल। ठीक है, उस पर उन्होंने एक नेचुरलिस्ट के रूप में वो गया था और वो आया था। फिर आने के बाद इन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिनका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया वहाँ पर कि जितनी कॉपी एक दिन के अंदर छपती थी, प्रिंट होती थी, सारा का सारा बिक जाता था, प्री ऑर्डर होता था। ठीक है, ये इतना कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्सी ये थी कि ये धर्म के अगेंस्ट में वो बात कर रहा था। वो बात कर रहा था कि तुम्हारे जो मतलब इंसान का जो एंसेस्टर है ना, वो बंदर है, चिंपैंजी है। तो सब इनके दरवाजे पे आके बोल रहे थे कि मेंडल नहीं, डार्विन, हो सकता है तुम्हारा पेरेंट हो सकता है, मतलब उनके पेरेंट के पेरेंट जो भी एंसेस्टर है चिंपैंजी होंगे। तुम इस बात को ऐसे कैसे कह सकते हो कि सबका पेरेंट, मतलब जितने भी इंसान है उसका जो एंसेस्टर है वो बंदर है? कैसे कह सकते हो? जरा बाहर निकलो घर से। तो सब इस बात पे सबके मन में ये चल रहा था। लेकिन वहीं पे आके कोई कहे कि मटर के गोल बीज, रिंकल्ड बीज, येलो सीड, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, ठीक है, 9:3:1, 1:2:1, 3:1, ऐसे अगर कोई समझाएगा तो उसको लोग क्या ही वैल्यू देगा। ठीक इनके साथ यही हो गया, जिनकी वजह से इसका जो एक्सपेरिमेंट था ना वो कुछ पॉपुलर नहीं हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जिनकी वजह से ये सप्रेस हो गया। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया था, ईमानदारी से काम किया था। तो देरी से हुआ लेकिन पूरा एरिया में अपना नाम जमा लिया। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा। 1884 आते आते इनका देहांत हो गया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था 1901 में फिर से रिपब्लिश हुआ। तब जाके पता चला कि था कोई 34 साल पहले अभी से, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके चला गया, जिनको उस समय तो वैल्यू ही नहीं दिया गया। पहले 3 साइंटिस्ट होते हैं जो रीडिस्कवरी करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को। वो अलग अलग जगह अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जब पब्लिश करते हैं ना तो पता चलता है ऐसा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किसी ने करके जा चुका है। तब इनको मतलब इनके वैल्यू को समझा जाता है। क्लियर? तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, जो कि कुछ यूँ दिया हुआ है। तो उन्होंने सीड के शेप को स्टडी किया, जो कि राउंड सीड, येलो सीड, रिंकल्ड सीड को लिया गया। ठीक है, डोमिनेंट सबसे पहले लिखा हुआ है, ये रिसेसिव है। सीड कलर को देखा गया, येलो सीड कलर, ग्रीन सीड कलर। फ्लावर कलर में वायलेट हो गया, वाइट हो गया। पॉड शेप जैसे फुल है, कंस्ट्रिक्टेड है पॉड। ठीक है, पॉड का कलर हो गया ग्रीन। याद रखना लेफ्ट साइड वाला सब डोमिनेंट है, राइट साइड वाला रिसेसिव है। ध्यान रखना, डोमिनेंट रिसेसिव हम तुमको बाद में समझा देंगे। ध्यान रखना ये जो कलर है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। सीड में येलो डोमिनेंट होता है बट पॉड में येलो रिसेसिव होता है। फिर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है, डोमिनेंट, और टर्मिनल है रिसेसिव। फिर जो स्टेम का हाइट है, जो टॉल होता है वो डोमिनेंट, और ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, फिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट आता है कि क्या क्या लॉ इन्होंने दिया।
पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ केमिटी भी कहते हैं, और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान रखना ये दोनों लॉ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड और ये है डाई हाइब्रिड पे बेस्ड। सच अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अनफॉर्चुनेटली इनको कोई ध्यान ही नहीं दिया अपने टाइम पे, बट कोई नहीं, इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।